सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आध्यात्म योगी अरम ज्ञान योग प्रणेता मुनि से ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तुते। इस महान देश भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी लोग इस स्कूल के प्रांगण में विद्यमान हैं, जहाँ पर जैसा कि यहाँ के प्राचार्य जी ने बताया कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़कर के बाहर निकले हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी पहुँचे हैं और उच्च पदों पर पहुँच कर के इस स्कूल का नाम रोशन किए हैं। यह नाम इस स्कूल का नहीं, ये यहाँ की पूरी सतना समाज का नाम होता है जब कोई एक स्कूल से निकल करके कोई व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंचता है। अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ से पढ़ कर के आए हैं, तो आप ये तो कहेंगे कि हम इस दिगंबर जैन स्कूल से पढ़ कर के आए हैं, लेकिन जब कोई कहेगा कि ये स्कूल कहाँ है, तो फिर आपको सतना ही कहना पड़ेगा। तो ध्यान रखा जाए कि जब भी कोई स्कूल से छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं और अपनी योग्यता को दूसरी जगहों पर पहुंचाते हैं, तो यह नाम न केवल दिगंबर जैन समाज का होता है बल्कि पूरी सतना समाज का नाम होता है, सतना जिले का नाम होता है। और इस तरह के विचारों के साथ में अगर, जैसा कि मैंने यहाँ पर दो वक्ताओं को विशेष रूप से सुना, एक छोटी सी बच्ची थी, उसमें भी बहुत जिंदा दिली दिखाई दे रही थी और उस बच्ची के अंदर भी बहुत तूफान था। उसने वो सब बात कही जो मुझे यहाँ कहनी थी, और वह बात उसके अंदर भी है जो अध्यात्म की बातें होती हैं। एक बच्ची जो यहाँ अभी शायद 9वीं 10वीं में ही पढ़ रही होगी, 12वीं की है, और उसके अंदर भी इतना ज्ञान आ चुका है कि वह यहाँ पर आप लोगों के लिए कह चुकी है आपके सामने कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब इतना ही नहीं है कि हमने झंडारोहण कर लिया और एक प्रोग्राम कर लिया और हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब इतना ही नहीं कि हमने राष्ट्रगान गा लिया और हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता दिवस सही मायने में तब होता है जब हम अपने विचारों से भी स्वतंत्र होते हैं, जब हम अपने भावों से भी स्वतंत्र होते हैं और हमारे विचार इतने उत्कृष्ट हो जाएं कि हम कभी किसी दूसरों को दुख ना पहुंचाएं और खुद भी दुखी ना हो। इसका नाम सही स्वतंत्रता दिवस। ये विचार अपने आप में एक आध्यात्मिक विचार है। देश के स्वतंत्र होने से हमें इतना तो अच्छा हो गया
कि हम स्वतंत्रता से अपनी स्कूलें चला सकते हैं, हम स्वतंत्रता से अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, हम स्वतंत्रता से आवागमन कर सकते हैं, हम स्वतंत्रता से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी आगे बढ़ाना, एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू पर भी ध्यान देना, ये हमारी स्वतंत्रता में अभी तक नीतियों में ही चल रहा है। अभी हमें इस विषय में बहुत कुछ आगे और विचार करना है और इसमें आगे बढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति बनी है और उस नई शिक्षा नीति में इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। एजुकेशन विद वैल्यूज, यानी शिक्षा के साथ में हमारी गुणवत्ता भी बने, हमारे संस्कार भी बने, इस तरह का विचार इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। और इसी के तहत अगर हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जरूर इस भारत की कोई भी स्कूलें हों, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूलें हों या सरकारी स्कूलें हों, हर स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम एक जैसा होगा, पढ़ाई एक जैसी होगी, शिक्षा पद्धति एक जैसी होगी। तो ये भेद भी धीरे धीरे मिटेगा कि ये कॉन्वेंट स्कूलें हैं और ये सरकारी स्कूलें हैं। और इस तरह का अगर भेद मिट करके पढ़ाई एक स्तर पर होना शुरू होती है, तभी जाकर के इन शिक्षाओं के माध्यम से हमारे बच्चे और बच्चियों में संस्कारों का उद्भव हो सकता है। संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक विचारों का होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार इतने बिगड़ गए हैं कि बच्चे और बच्चियों का जीवन 12th कक्षा से आगे बढ़ने पर सुरक्षित नहीं रहता है। बच्चे भी बिगड़ जाते हैं और बच्चियों के साथ भी इतनी ज्यादती होती है कि अगर आप उसको गौर से देखना शुरू करें तो आपको लगेगा कि इस दुनिया में स्वतंत्रता मिलने के बाद में भी अभी नारी की स्वतंत्रता अभी भी कटघरे में खड़ी है। और ये विचार अगर आपके अंदर आएगा कि जितना हम इस देश के अंदर नारी की शिक्षा, नारी की स्वतंत्रता, नारी का जितना हम सशक्तिकरण करेंगे, उतना ही इस देश के अंदर सशक्तिकरण होता चला जाएगा और ये भारत भूमि भारत माता के नाम से जानी जाती रहेगी। ये भारत भूमि को भारत माता इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर रहने वाली हर मां का, हर बहन का इस तरह से संस्कारों के साथ में प्रशिक्षण दिया जाए कि वह अपनी सुरक्षा भी कर सके और यहां पर रहने वाला हर नागरिक भी उनकी सुरक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित कर सके। ऐसी पूज्यता की भावना जब स्त्री के प्रति दृष्टि के साथ में आएगी, विशेष रूप से पुरुषों के लिए कह रहा हूं, तब जाकर के यह माता, भारत माता, अपना एक बहुत बड़ा मस्तक ऊंचा करके दुनिया के तमाम देशों के बीच में प्रतिष्ठा को प्राप्त होगी। और इस भारत माता की प्रतिष्ठा नारी की प्रतिष्ठा से ही प्रतिष्ठित होगी, क्योंकि उसका कारण है, यहां देश में अगर आप देखोगे कि दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहां पर प्रकृति की हर चीज को मां कहकर के सम्मानित किया जाता है। जब हम इस जमीन की बात करते हैं तो हम भारत माता कहते हैं, पृथ्वी माता कहते हैं, धरती मां कहते हैं। जब हम इस जमीन पर बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो उस समय पर हम गंगा माता कहते हैं, जमुना माता कहते हैं, मां नर्मदे कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है कि हम जिसके प्रति अपना सम्मान रखते हैं उसकी सुरक्षा भी करते हैं और उसी के कारण से हमारी यह देश की संस्कृति आगे बढ़ती है। इसी तरह से स्त्री जाति में ही मातृत्व का भाव रहता है, मातृत्व का गुण स्त्री के अंदर ही रहता है। अगर पुरुष स्त्री जाति का सम्मान करना सीख जाए तो ये भारत माता विश्व के सभी देशों में सबसे प्रमुख होकर के प्रकट हो जाए और ये अपना झंडा सबके बीच में इस तरह से लहराने लगे कि हर देश इस भारत देश की ओर देखने लग जाए कि यहां की क्या ऐसी विशेषता है जो इस देश के अंदर ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ये विशेषताएं आपके अंदर तभी आएंगी जब आप नारी जाति का सम्मान करना सीखेंगे। आज हम देख रहे हैं शिक्षित युवा
नारी जाति के सम्मान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनके अंदर ऐसी विसंगतियां आ रही हैं, ऐसे दुर्विचार आ रहे हैं कि वह अपने आसपास रहने वाले नारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और इस तरह की घटनाएं हर जगह होती हैं। अगर हम बच्चों को यहां पर इस तरह से संस्कारित करें कि वह इस स्कूल में पढ़ने वाली अपने जितने भी उनके क्लासमेट्स हैं, सभी बच्चियों को सभी लड़के बहनों की तरह देखें और सभी लड़कियां अपने इन भाइयों को भाइयों की तरह देखें, और इस स्कूल में पढ़ाने वाली सभी शिक्षकों को एक मां के रूप में देखें, और इस तरह की शिक्षा के संस्कार के साथ में जब ये बच्चे आगे बढ़ें, फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाएं और वहां पर जब उच्च पदों पर आसीन हो और उसके साथ साथ अपनी संस्कारों की जब बात कहेंगे, तब इस स्कूल का नाम तो होगा ही, पूरे सतना जिले का नाम होगा कि ये बच्चा संस्कारित होकर के वहां से निकला है। आपके अंदर ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की एक भावना और यहां पर होनी चाहिए। यहां के जो अध्यापक महोदय ने यहां पर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, उस बच्ची ने यहां पर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। ऐसा मुझे लग रहा था कि जब मैं स्कूल में आ रहा था कि स्कूल बहुत छोटी सी है, लेकिन जब यहां के लोगों की बात सुनी और डिसिप्लिन देखा तो मुझे लगा कि स्कूल छोटी होते हुए भी बहुत उच्च स्तर की है। स्कूल का छोटा या बड़ा होना महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है उसकी क्वालिटी का। और अगर हम इस क्वालिटी को बरकरार बनाए रखें और इस क्वालिटी को और अच्छा बनाए रखने के लिए हम सोचते रहें, तो यहाँ के बच्चों का भी स्तर बहुत अच्छा बन सकता है। और यहाँ के विद्यालय में रहने वाले जितने भी अध्यापक हैं, अगर वह सभी प्रेम भाव से आपस में हिल मिल करके विद्यालय की उन्नति को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, तो जो भी यहाँ पर अध्यापक ने अपनी मनोभावनाएं रखी हैं, बहुत ऊंचे स्वर में उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है, मैं आशीर्वाद देता हूं कि उनका वह विश्वास बहुत जल्दी पूरा हो। जरूरत है समाज को भी इस ओर ध्यान देने की। एक बात और बीच बीच में बात में कही गई कि जैन समाज के लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर ये स्कूल आपकी है और ये 1935 से यहां पर स्थापित है, तो मैं समझता हूं ये बहुत पुरानी स्कूल है। जिस तरह से मैं कभी एक डायलॉग सुना करता था, मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूं। सुना है डायलॉग आपने? उसी तरह से आप लोगों को भी ये डायलॉग अपने इस स्कूल के साथ में लिख देना चाहिए, ये अंग्रेजों के जमाने का भारतीय शिक्षा के अनुसार चलने वाला स्कूल है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अध्यक्ष को, यहां के लोगों को थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अध्यक्ष जी ऐसा लगते हैं बहुत ढीले ढाले से हैं। हाँ, थोड़ा सा जब तक अध्यक्ष की कमर नहीं कसी जाए, पैंट ढीली रहेगी, कुर्ता ढीला रहेगा, तब तक सब काम ढीले ढाले रहेंगे। जब अध्यक्ष बेल्ट कस करके, अच्छी कमर कस करके सामने आए और हर बात को जोरदारी के साथ में कहे कि नहीं, यहां पर इस स्कूल की उन्नति करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना है, केवल एक खुली छूट देना है यहाँ के मैनेजमेंट को। और यहाँ का मैनेजमेंट अगर अच्छे ढंग से काम कर रहा है, तो यहाँ की जो समाज है उसका उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर सपोर्ट मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि ये स्कूल जैसे पहले बच्चों की अच्छी संख्या के साथ में चला करती थी, आगे के दिनों में ये बच्चों की अच्छी संख्या के साथ में चल सकती है। समाज का सपोर्ट इसको बहुत जरूरी है। जितना ध्यान हम मंदिरों पर देते हैं, जितना ध्यान हम धर्मशालाओं पर देते हैं, उतना ही ध्यान हमें समाज की इन संस्थाओं पर देना चाहिए जिनसे हमारी समाज की इज्जत है और इन्हीं के कारण से समाज की नाक रहती है। जो दुनिया में जाकर के अगर कोई बच्चा आपसे कहेगा कि हम कहां से पढ़ करके आए, तो दिगंबर जैन स्कूल सतना से पढ़ करके आए, तो ध्यान रखना दिगंबर समाज का नाम भी इसमें बहुत ऊंचा होगा। और ये नाम आपको ऊंचा करने के लिए स्कूलों का स्तर आज की जिस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है उसके हिसाब से बढ़ाना चाहिए। दुनिया में कितनी भी हम रंग रंगेलियां देख लें, लेकिन हमें अपनी मूल चीज पर हमेशा आदर, विश्वास और भक्ति का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। जब विवेकानंद जी, सबने नाम सुना ना,
विदेश गए और विदेशों में बहुत समय तक रुकने के बाद में, विदेश घूमने के बाद में, वहां की रंग रैलियां सब देखने के बाद में जब वापस आने लगे, भारत आने लगे, तो उस समय पर वहां पर कुछ विदेशियों ने उनसे पूछा, आपने यहां का सारा वातावरण देखा, यहां की अच्छी शिक्षाएं देखी, यहां की यूनिवर्सिटियां देखी, यहां के सब तरीके की सड़कों के आपने स्वच्छताएं देखी, आपने यहां का पूरा वातावरण देखा और यहां पर जिस स्वतंत्रता के साथ लोग जीते हैं वो भी आपने देखा। मुझे लगता है कि अब आपका यहां से जाने के बाद में भारत के प्रति एटीट्यूड कुछ बदल गया होगा। आपको लगेगा कि वास्तव में भारत से बहुत अच्छी जमीन यहां इस विदेशों में है और यहां पर यहां के रहने वाले लोगों की संस्कृति भारत से बहुत अच्छी है, यह आपको महसूस होने लगा होगा। ये बात किसने कही, सुन रहे हो कि नहीं? ये वहां के कुछ विदेशी प्रमुख लोगों ने जब वो वापस भारत आ रहे थे तब कही। तब उन्होंने अपने मुख से एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने पूरा विदेश घूम लिया और विदेश देख लिया, यहां के लोगों को भी देख लिया, यहां की रीति रिवाजों को भी देख लिया और यहां के रहन सहन को भी देख लिया। आप सही कह रहे हो कि यहां से जाने के बाद में अब मेरा भारत के प्रति एटीट्यूड बदल जाएगा। वहां के विदेशी लोग जब ये बात सुने तो बड़े खुश हुए, मैं जैसा सोचता था वैसा ही हो रहा है। विवेकानंद जी ने कहा कि अब मेरा एटीट्यूड वास्तव में भारत के प्रति बदल गया। कैसे बदल गया? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कहने लगे जब तक मैं विदेश यात्रा पर नहीं आया था तब तक मुझे लगता था कि मैं जिस भारत में रह रहा हूं वह भारत देश बहुत ही सम्माननीय देश है और मैं भारत की मिट्टी का सम्मान करता था। लेकिन अब मैं विदेश से होने के बाद में जब पुनः भारत देश की ओर जा रहा हूं तो मैं अब भारत की मिट्टी की पूजा करूंगा, मैं भारत देश की पूजा करूंगा। यह हमारा एटीट्यूड बदल गया है। ये विचार बदलने का कारण क्या? जो समझदार व्यक्ति होता है वो जानता है कि संस्कृति किसका नाम है। अगर आप भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो भारत के स्वतंत्रता के संविधान में भी आपको यह पता होना चाहिए, भगवान महावीर स्वामी का चित्र भारत की स्वतंत्रता के संविधान की किताब में भगवान महावीर स्वामी का चित्र छपा हुआ है और इसी स्वतंत्रता के संविधान में भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को भी समाहित किया गया है। वो सारे उपदेश जो भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा के रूप में दिए वो भारत के संविधान में शामिल हैं। और वो किस रूप में शामिल हैं? भारत के संविधान में लिखा है कभी भी वन्य जीवों का कत्ल नहीं करो, वन्य जीवों की रक्षा करो। और भारत के संविधान में यहां तक लिखा है कि बिना वजह कभी भी वृक्ष का, पौधों का, वनस्पतियों का भी घात मत करो। यह उपदेश किसने दिया? यह उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने दिया और यही भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा भारत के संविधान में लिखी हुई है कि हम किसी भी जीव को बिना वजह न मारें, उसका घात ना करें, यहां तक कि वनस्पति का भी बिना वजह घात ना करें और हम हर जीव की रक्षा करें, संरक्षण के भाव में रहें। इस तरह का उपदेश जो भगवान महावीर स्वामी ने दया का, अहिंसा का दिया था वो हमारे भारत के संविधान में है। इसीलिए भारत का संविधान देश के सभी संविधानों से ज्यादा आदरणीय है, क्योंकि उस संविधान में दया की भावना है और जियो और जीने दो की भावना है। जियो और जीने दो, यह जो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है, यह उपदेश आज भी हमारे लिए आवश्यक है। स्वतंत्र होने के बावजूद भी हमारी मानसिकता आज भी पराधीन है। हम अपने विचारों से स्वतंत्र होना सीखें, हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना सीखें। और भगवान तीर्थंकरों ने तो यहां तक कहा है कि हमें किसी भी रूप में परतंत्र होने की जरूरत नहीं है। हर आत्मा यहां पर एक स्वतंत्र आत्मा है और किसी भी आत्मा के ऊपर किसी भी
अन्य किसी शक्ति का कोई दबाव नहीं है, यहां तक कि भगवान की शक्ति का भी हमारे ऊपर दबाव नहीं है। भगवान ने कहा सभी जीव, सभी आत्माएं अपने आप में पूर्ण हैं, स्वतंत्र हैं, और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए ऐसा जीवन जिए कि इस संसार के जन्म मरण से भी अपने आप को स्वतंत्र कर लें। तीर्थंकरों ने हमें वो स्वतंत्रता का मार्ग दिया है। ये स्वतंत्रता दिवस पर अगर हम तीर्थंकरों की बताई हुई उस स्वतंत्रता के मार्ग को अनुसरण करने लग जाएंगे, जिसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो इस संसार में किसी भी तरह की विडंबनाएं जो हमें दिखाई दे रही हैं, अराजकताएं दिखाई दे रही हैं, हिंसा के वातावरण दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वातावरण अगर दूर हो सकते हैं तो भगवान तीर्थंकरों के उपदेशों का अमल करने से ही हो सकते हैं। सभी तीर्थंकरों ने कहा 5 पापों से अपने आप को बचाओ। कितने पापों से? 5 पापों से। सारी लड़ाइयों की जड़, सारी हिंसा की जड़, सारी अराजकता की जड़ क्या है? 5 पाप। हिंसा मत करो, पहला पाप, इससे बचो। पहला पाप कौन सा? हिंसा। दूसरों का वध मत करो, कत्ल मत करो, किसी को कभी इतना मत मारो, ऐसा मत मारो कि उसकी जान ही चली जाए, यह हिंसा पाप है। हिंसा मत करो, यह भगवान महावीर स्वामी का सबसे पहला उपदेश। किसी भी तरह की आपकी बात किसी के द्वारा मान्य हो या ना हो, आपकी कोई भी इच्छा की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन आप कभी भी हिंसा मत करो। यहां के बच्चों को यह सिखाओ कि वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, लेकिन यहां के बच्चे इस तरह के आदर्श को स्थापित करने वाले अगर हो जाएं, केवल एक बात यहां के बच्चों के संकल्प में डाल दी जाए कि हम अपने जीवन में कभी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो यह सबसे बड़ी अहिंसा इन बच्चों को सिखाने की बात हो जाएगी। किसी भी तरीके के कभी भी कोई आंदोलन होते हैं, कोई भी तरीके के झगड़े होते हैं, हम कभी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। यह भगवान महावीर स्वामी ने सिखाया। संविधान में लिखा हुआ है, यह अहिंसा की सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी दूसरी, चाहे चेतन संपत्ति हो चाहे अचेतन संपत्ति हो, हम उसको नुकसान ना पहुंचाएं। यह हिंसा नहीं करने का भाव बच्चों को सिखाओ। झूठ नहीं बोलना, यह दूसरा पाप, झूठ पाप कहलाता है। झूठ नहीं बोलना, जो भी है सच बोलना सीखो। सच पर अपनी आधारशिला रख करके इस शिक्षा को आगे बढ़ाओ। हम हमेशा सच्चाई का सामना करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। यह भगवान महावीर स्वामी ने कहा दूसरा पाप अगर ये बच जाएगा तो लोग बहुत बड़े बड़े पापों से बच जाएंगे। तीसरी चीज है, हम कभी किसी भी चीज की चोरी नहीं करेंगे। बच्चों को सिखाओ कि स्कूल में भी वह कभी किसी की पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब या स्कूल का कोई सामान कभी भी चोरी नहीं करेंगे, और उनके अंदर ये आदत डालो कि घर में भी अगर वो रहें तो घर में भी कभी किसी की चोरी नहीं करें। और उसकी परीक्षा करने के लिए अगर उनके सामने कभी पैसे डाल दिए जाएं, कभी पर्स डाल दिए जाएं, उनके नैतिक मूल्यों को देखा जाए कि बच्चा चोरी करने की इच्छा करता है कि नहीं करता है। ऐसे प्रैक्टिकल यहां अगर इस स्कूल में सिखाए जाएं कि यहां पढ़ने वाला बच्चा चोर नहीं हो सकता, चोरी नहीं कर सकता, तो वह दुनिया में कहीं भी रहेगा, एक हमेशा सामाजिक समरसता का वातावरण बना करके रखेगा और राष्ट्र के लिए गौरवान्वित होने के हर काम करता रहेगा। चोरी नहीं करना, यह तीसरा पाप से बचना। और चौथा पाप, कुशील नहीं करना। अपने बराबर के भाई बहनों के साथ में, माता बहनों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना, उनके शरीर के साथ में कभी दुर्व्यवहार नहीं करना। इस तरह के कुशील पाप से बचना, अब ब्रह्म के पाप से बचना, ये तीर्थंकरों ने हमें बताया। चौथे पाप से बच्चों को बचना सिखाओ। बच्चों का मतलब ही है जो बचना सीखते हैं उन्हीं का नाम बच्चे हैं। बड़े नहीं सीख सकते बचना, बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन वही बच्चे बच्चे कहलाएंगे जो सीख रहे हैं। अगर बच्चा इस तरह की शिक्षाओं को सीखेगा तो 4 प्रकार के पाप छूटने के बाद में 5वां पाप, जिसे परिग्रह पाप कहा जाता है, अनाप शनाप हमें सामान इकट्ठा करने की, परिग्रह इकट्ठा करने की,
कोई जरूरत नहीं है। जितने से हमारी जिंदगी चले अच्छे ढंग से, हमारा परिवार चले अच्छे ढंग से, हमें उतना ही कमाना है और उसी में संतुष्ट रहना है। ये अपरिग्रह की भावना भी हमें अगर तीर्थंकरों के द्वारा जो बताई गई है, अगर हम इस पर अमल करना सीख लेंगे तो देश की उन्नति होने के लिए ये बच्चे ही 4 चांद लगा देंगे। आपको 5 प्रकार के पापों से बचना सिखाना है बच्चों को। समझ में आ रहा है? यहां के अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को जो भी प्रकार की हम शिक्षा दें, जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा में 99.9 नंबर लेकर के आए, लेकिन बच्चे के अंदर शिक्षा के उन गुणों के साथ साथ उनके नैतिक गुण, उनके संस्कार अगर सबसे ऊपर बढ़ चढ़ के रहेंगे तो ये सबसे बड़े संस्कार होंगे कि ऐसा बच्चा कभी भी देश के लिए घातक सिद्ध नहीं होगा, अराजकता पैदा करने वाला नहीं होगा, देश के लिए कभी भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि हम 5 पाप कभी भी नहीं करेंगे। ये 5 पापों से बचाना है। इतनी शक्ति इन बच्चों के अंदर देना है। और जो हमें यहां बताया गया कि हम मेरी भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना भी यहां पढ़ना, और आज से आपके लिए मैं एक प्रार्थना सुना रहा हूं, इन बच्चों के लिए वो प्रार्थना भी सुनाना, जिससे इनके अंदर एक मॉरल वैल्यू बढ़ेगी, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इनके अंदर वह भाव आएंगे जिसके कारण से आत्मसम्मान के साथ आगे जी पाएंगे। उस प्रार्थना को भी मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये प्रार्थना भी इस स्कूल में आगे के समय में लागू हो जाना चाहिए। सुन रहे हो? कौन सी प्रार्थना है? सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। मेरा मन समर्थ हो, समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, हम किसी के झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें, झूठ छल दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, दूसरों की। ये भाव बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हम किसी के कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं डाल दें। कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हम उसके लिए कभी भी विघ्न उपस्थित ना कर दें, और अगर हमसे कोई आगे बढ़ता है तो हम उसकी उन्नति में भी प्रसन्न हो पाएं। ये अगर संस्कार आपने अपने बच्चों के अंदर डाल दिए तो मैं कहता हूं बच्चा जिंदगी में
चाहे किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी जॉब कर रहा होगा, लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े लोगों से ज्यादा खुश और ज्यादा प्रसन्नचित्त होगा, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। इसलिए ये भाव बच्चों को सिखाना है। हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें, हम किसी के झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें, झूठ छल दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता, प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो, प्रेम भावना की धार मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। सभी के लिए अच्छी तालियां बजनी चाहिए, राष्ट्रगान हो रहा है। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो। ये बच्चों को सिखाना है कि हमारी इच्छाएं, हमारी चाहत कभी पूरी भी हो सकती हैं और कभी अपूर्ण भी रह सकती हैं। ये तो जिंदगी में सब चलता रहता है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। ये संस्कारों में बात हमें बच्चों को सिखा देनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में ये टेंशन में, डिप्रेशन की ओर ना जाएं, सुसाइड करने की ओर ना जाएं। भले न मेरी चाह कभी पूर्ण हो अपूर्ण हो, भले न मेरी मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो, मन मेरा उत्साह से उमंग से परिपूर्ण हो, मन मेरा रोग में वियोग में न आए कभी खिन्नता, रोग में हम सदा ही खुश रहें ये भावना सशर्त हो, हम सदा ही। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। और अंत में ये पंक्तियां आज देश के लिए और देश के प्रति अपनी भावना के लिए। देश के उत्थान में, धर्म के प्रचार में, देश के सत्य शांति मित्रता अहिंसा के प्रसार में, सत्य शांति परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, परोपकार में रहे सदा हमारी भावना, मेरी उम्र में नहीं किसी भी क्षण अनर्थ हो, मेरी उम्र में नहीं, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से
मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। ओम अर्हं नमः, 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 ओम। आगे आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चों को प्रार्थना के समय जब भी यहाँ पर असेंबली होती है उस टाइम पर अर्हम योग की भी 5 मुद्राएं होती हैं, उनका भी आपके लिए एक प्रैक्टिस कराया जा सकता है, आप सिखा सकते हो, है ना। ये चीजें अभी थोड़ा सा सिखाने में अभी थोड़ा माहौल अनुकूल नहीं लग रहा है। ये अलग से आप लोग जो है बच्चों को अर्हम योग की 5 मुद्राएं और उनको अर्हम ध्यान योग की बारीकियां भी सिखाने के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं, जिससे बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।